हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने संस्कारों के बारे में। हमारे उत्तर वैदिक काल के अंदर संस्कार क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब वेदों में हमारे संस्कार दिए गए हैं कि मानव जीवन के अंदर हमारे 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। और संस्कार की बात करें तो संस्कार हमारे क्या है, ये हमारी सम धातु, सम उपसर्ग से और क्र धातु से क्या है, ये हमारे एक तरह से संस्कार जो शब्द लिया गया है। और धात्र इसके अंदर क्या है, हमारा प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाया गया है, जिसका मतलब एक तरह से मतलब ही क्या है, संस्कार का शुद्ध करना, किसी व्यक्ति को क्या है, शुद्धता की तरफ लेकर जाना, पवित्रता की तरफ लेकर जाना। परिष्कार, परिष्कार होता है हमारा बुरी चीजों को त्याग देना, छोड़ देना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे संस्कार का उल्लेख हमारे ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता, ये काफ़ी बार हमारा दिया गया है। ठीक है? तो यही जो हमारा दिया गया, इसके उद्देश्य क्या है? हमारे संस्कार मनुष्य के जीवन में ज़रूरी क्यों होते हैं? क्या है, ज़रूरी क्यों होते हैं? तो इस चीज़ के बारे में भी बताया गया है कि एक मानव के अंदर क्या है, अशुद्धियों को निकालने का काम करते हैं क्या? हमारे संस्कार होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें गलत सही की पहचान करने में मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं पूरे जीवन। तो तभी बोला जाता है कि माँ-बाप के संस्कार बच्चे के अंदर दिखते हैं कि वो किसी के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे संस्कार में ही देखी जाती है। तो भौतिक संपत्ति की प्राप्ति भी हमारे संस्कार में होती है। ऐसी भावनाओं की अभिव्यक्ति, अगर फीलिंग नहीं होगी इंसान के अंदर, जैसे जिसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही फीलिंग इंसान के अंदर होती है। तो ये सभी चीज़ें हमारे उद्देश्य होते हैं किसके, संस्कार के। ऐसे संस्कार मनुष्य को नैतिक मूल्यों का क्या करता है, विकास करने में काम करता है। मतलब एक-दूसरे की नैतिकता के, मतलब हमें मानव जीवन मिला है तो हमें नैतिक होना क्या होता है, हमारे संस्कारों के अंदर ही ये चीज़ें डली होती हैं। तो ये हमारे क्या थे, देखो इसके अंदर क्या कराऊँगी मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट्स होंगे ना हमारे, क्या होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, तो वही क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट में हमारा इम्पोर्टेंट है गर्भाधान। जैसे आपको पता है, किसी भी मनुष्य जीवन का जब प्रारंभ होता है तो अपनी माँ के गर्भ से ही क्या करता है वो, मतलब इस धरती पर मानव जीवन ना लगा के कोई भी एक जीव अपनी माँ के गर्भ से क्या होता है, पैदा होता है। तो वही उसका क्या हो जाता है, सबसे पहला संस्कार माना जाता है। क्या सबसे पहला संस्कार माना जाता है, जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बच्चे का ये पता चलता है कि भई ये इंसान क्या बनने वाला है, या ये जीव क्या बनने वाला है, ये एक दूसरे जीव को क्या करे हुए है, अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं। तो यही हमारा क्या है, ये फर्स्ट संस्कार हमारा माना जाता है। सेकंड में क्या है, देखो सेकंड तीसरे माह में क्या होता है, ये हमारा शुरू किया जाता है। क्या, तीसरे माह में। तो ये हमारा इस ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो तीसरे में क्या रहने वाला है, तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट ना हो के क्या है, हमारा जात कर्म। फोर्थ हमारा क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है। फोर्थ में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी क्या होती है, जो नाल होती है उसको काटने का काम होता है। तो यही हमारा क्या होता है, ये फोर्थ, मतलब बच्चे के जन्म के बाद तुरंत बाद ही क्या है, ये संस्कार हमारा किया जाता है, जात कर्म संस्कार। क्या है, बच्चे की नाल को काट कर ये जात कर्म संस्कार किया जाता है। और आशीर्वाद दिया जाता है कि हमारा क्या है, एक तरह से आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, बच्चे के कान में आशीर्वाद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वैसे हमारे क्या माना जाता है, हमारी बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएँ होती हैं, वो बच्चे के कान में राम भगवान का या किसी, मतलब ओम ऐसे कुछ उच्चारण का क्या करती है, वो शब्द डालने का काम करती है, जिससे बच्चा धरती पर आते ही मतलब क्या करता है, सबसे पहले इतने अच्छे शब्दों को सुनने का काम करता है, जिससे उसका पूरा जीवन क्या होता है, पॉजिटिविटी, क्या सकारात्मकता से क्या है, ये भरा रहता है। तो ये हमारा नाजात कर्म संस्कार है। नामकरण, नामकरण तो आपको पता है, बच्चे के जन्म के छठे या 10वें और 12वें दिन नामकरण का संस्कार किया जाता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एक बच्चे का नाम ही क्या वो करता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा प्ले रोल करता है, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ क्या है, उसके नाम से ही क्या है, उस का मतलब पूरी धरती पे उसके नाम से ही उसको पुकारा जाता है। तो नाम सबसे बड़ा क्या हो जाता है, हमारा नामधेय जो संस्कार है, 5वां संस्कार हमारा माना जाता है। फिर हमारा हो जाता है इसे निष्कर्मण। निष्कर्मण क्या होता है, बच्चे के तीसरे और चौथे माह में बच्चे को जब क्या है,
माता-पिता द्वारा घर से बाहर मतलब बाहर का वातावरण दिखाने के लिए उसको निकाला जाता है, तो उसको निष्कर्मण संस्कार बोला जाता है। 7th हमारा अंत क्या हमारा अन्न है ये हमारा क्या है ये अन्न प्रसारण जब बच्चे का क्या किया जाता है, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो यही हमारा संस्कार क्या है छठा संस्कार माना जाता है जब बच्चे को पहली बार क्या खिलाया जाता है, पहली बार हमारा कोई भी अन्न खिलाया जाता है, इसमें दूध, दही, पका हुआ चावल क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, तो इसी वजह से बच्चे के गले में अटकेगा नहीं, तो इसी वजह से ये खिलाया जाता है और बच्चे के छठे माह में क्या है ये खिलाया जाता है, क्या? अन्न प्रसारण और सातवाँ हमारा क्या है ये संस्कार है। ऐसे ही हमारा माना जाता है, इसके बाद हमारा क्या होता है बच्चे के 1 साल में बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, तो उसके बालों को काट कर जब संस्कार किया जाता है, बच्चे के 1 वर्ष से या 3 वर्षों के बीच में, आज भी बहुत सारे हमारे क्या है ये परिवारों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा क्या माना जाता है इस फेस्टिवल को माना जाता है, जब उस बच्चे के पहले बाल क्या है उनके इष्ट देवता को चढ़ाए जाते हैं। क्या है बच्चे किसी भी बच्चे के जो पहले बाल होते हैं, जो उसके जन्म के साथ वो पैदा होके जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम जो उसके बाल होते हैं, तो उन बालों बहुत ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं और वो अपने इष्ट देवता पर क्या करते हैं, सभी इसको चढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जूड़ाकरण या जोल कर्म क्या है, ये संस्कार माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारा ये संस्कार होता है। ऐसे ही कर्ण वेद भी पहले के टाइम में मतलब मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही कान छेदने का क्या होता था, संस्कार किया जाता था, सबके कान छेदे जाते थे, तो ये भी हमारा एक संस्कार था, लेकिन आज के टाइम में ये विलुप्त हो गया है, सिर्फ़ फीमेल ही क्या करती है, कानों का कान दे वेद संस्कार का मतलब काम की कराया जाता है। ऐसी विद्यारंभ का है जब बच्चे 5 वर्ष का हो जाता है, क्या है? बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है, तो उसके मस्तिष्क पर क्या किया जाता है, तिलक लगाया जाता है और उसको छोटे-छोटे मतलब अक्षरों का बोध कराया जाता है। क्या छोटे-छोटे अक्षरों का बोध कराया जाता है, तो विद्या आरंभ मतलब विद्या का क्या हो जाता है, उसका आरंभ किया जाता है, तो यही हमारा संस्कार ये माना जाता है। ऐसी उपनयन संस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारा रहने वाला है। उपनयन संस्कार सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये हिंदू धर्म में संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार है। सबसे ज़्यादा क्या है ये इम्पोर्टेंट है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या रहेगा, उपनयन संस्कार रहेगा। जो 11वाँ संस्कार है, कौन-सा 11वाँ संस्कार है, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा अपने गुरु के समीप जाकर क्या करेगा, इसमें विद्या ग्रहण करने का काम करेगा, ठीक है? तो इसमें हमारे पहले के टाइम में मानी जाती थी 8, 11, 12 वर्ष की आयु में क्या करेगा, वो अनिवार्य संस्कार ये माना जाता था और इसी कोई 8 वर्ष का, कोई 11 और 12 वर्ष का की आयु तक बच्चा क्या करेगा, अपने घर रहेगा, उसके बाद गुरु के पास जाके उसको गुरुकुल में जाके उससे संस्कार को लेना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी विद्यारंभ में क्या होता है, इस संस्कार का उल्लेख हमारे गायत्री मंत्र के मतलब इसमें भी वेदारंभ में क्या है, वेदों का क्या किया जाता है, इसमें ज्ञान दिया जाता है, क्या वेदों का ज्ञान इसमें प्रारंभ कर दिया जाता है, तो ये हमारा क्या है, वेदारंभ क्या है, ये वेदारंभ हमारा संस्कार माना जाता है। क्या वेदों का हमारा ज्ञान ज़रूरी क्या होता था, पहले के टाइम में हमारे दिया जाता था किसमें, गुरुकुल में, क्या गुरुकुल में। आज तो हमारे क्या हो गया है, ये विलुप्त हो गया है और जो बहुत ज़्यादा क्या है, आज भी ज़रूरी है। फिर हमारा हो जाता है केशांत तथा गोदान, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी गुरु के समीप रह के जिस बच्चे ने क्या किया है मतलब पढ़ाई की है, क्या है आज के टाइम में हम स्टडी बोल देते हैं, पढ़ाई बोल देते हैं। तो जो भी ज्ञान लिया है तो 16 वर्ष की आयु तक क्या है प्रथम बार विद्यार्थी दाढ़ी मूंछ बना मतलब इस एज में आ जाता है, उसको टीन एज में आने के बाद बच्चे का ये संस्कार किया जाता है। क्या टीन एज में आने के बाद और माना जाता है ये दक्षिणा के रूप में क्या देगा, गाय देगा अपने गुरु को, क्या देगा, कोई भी बच्चा क्या देगा, उसके घर से क्या आएगी, गाय आएगी और क्या देगा वो अपने गुरु को, गाय, क्योंकि गाय हमारे सनातन धर्म में अधन्य मानी जाती है, ना मारने योग्य है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है हमारा पवित्र माना जाता है हमारे गौ माता को। अब है हमारा समावर्तन, इसमें क्या है, गुरु के आश्रम मतलब गुरु का आश्रम अब क्या है, इस लायक बच्चा हो जाता है अब
कि क्या करेगा, वो अपने घर वापस जा सकेगा। ठीक है? तो गुरु के आश्रम से सर्वग्रह को वापस क्या है इस समय लौटता है, पूरी शिक्षा लेने के बाद, मतलब शिक्षा पूर्ण होने पर घर लौट कर यह संस्कार संपन्न होता है। फिर विवाह तो आपको पता है 15वां संस्कार हमारा विवाह का होता है। विउपसर्ग से क्या है, ये हमारा विवाह लिया गया है, वह धातु हमारी क्या है इसमें, वह क्या धातु, इसके अंदर धातु का मतलब क्रिया होती है, इसमें क्या है, धातु का मतलब क्रिया है। तो वधु को वर के घर ले जाकर क्या है ये पहुँचाना, मतलब एक तरह से आपको पता है विवाह क्या होता है हमारा, ठीक है? तो ये हमारे क्या थे, ये संस्कार थे, और विवाह भी हमारे अलग-अलग तरह के विवाह दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँगी, कल बताऊँगी। तो विवाह के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो 8 प्रकार के हमारे विवाह दिए गए हैं, हमारे क्या है एक तरह से स्मृति ग्रंथों के अंदर 8 प्रकार से विवाह दिए गए हैं, जिसको क्या कराऊँगी, मैं आपको कल कराऊँगी। तो आज हमने क्या पढ़े, अपने संस्कारों को पढ़ने का काम किया। क्या किया, अपने संस्कारों को पढ़ा। तो क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? और एक हमारा संस्कार लास्ट होता है, जो हमारा अंतिम संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतिम संस्कार बोलते हैं। ये मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है, जो मनुष्य, पता है आपको, मतलब एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर को हमारे सनातन धर्म में तो अग्नि के क्या है, मतलब एक तरह से अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। जो माना जाता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उन 5 तत्वों में क्या किया जाता है, उसको समर्पित किया जाता है। तो हमारी जो पहले प्राण वायु है, तो वो वायु के अंदर पहले ही क्या है, वो मिल जाती है। उसके बाद हमारा क्या है, जो भी अगर अग्नि से बना है, तो वो पदार्थ हमारे सारे के सारे अग्नि को समर्पित कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है, वो हमारा किसमें, वो हमारा पानी में प्रभावित कर दिया जाता है। क्या, पानी के अंदर, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ का इन द सेंस जो राख बन जाती है, वो हमारी पृथ्वी से क्या है, वो घुल मिल जाती है। तो ये हमारे 5 तत्वों से जो बना हुआ है, तो ये हमारे इसी के अंदर क्या है, ये चीजें मिल जाती है। तो इसी को अंतिम संस्कार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कार थे हमारे, जो इम्पोर्टेंट है वही क्या कराए है, मैंने आपको कराए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।